नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ विचार में। प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। गौ माता ने बताया मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर प्रिय दर्शकों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण गांव में रहता था। वह बहुत परिश्रम करता, लेकिन फिर भी उसके घर में धन संपत्ति नहीं थी। वह हमेशा दुखी रहता और सोचता कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि वह दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीब से नहीं निकल पा रहा। एक दिन वह जंगल में चला गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक दिव्य गाय प्रकट हुई जो वास्तव में गौ माता थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, वत्स, तुम इतना दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, माता, मैं सदैव सत्य बोलता हूँ, किसी का अहित नहीं करता, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ? गौ माता मुस्कुराई और कहा, वत्स, मनुष्य केवल मेहनत से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी निर्धन या धनवान बनता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव भी तुम्हारी गरीबी का कारण हो सकता है? ब्राह्मण ने गौ माता से पूछा, कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है? गाय माता ने उत्तर दिया और कहा, पहला, दान का अभाव। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी की सहायता नहीं करता और केवल अपने स्वार्थ की सोचता है, वह धनहीन हो जाता है। दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। दूसरा, माता पिता और गुरु का अनादर। जो अपने माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उसे धन की प्राप्ति नहीं होती, वह जीवन भर कष्ट भोगता है। तीसरा, अन्न और गौ माता का अपमान। जो मनुष्य भोजन का अपमान करता है, अन्न को बर्बाद करता है और गौ माता का अनादर करता है, वह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। गौ सेवा करने से धन और समृद्धि आती है। चौथा, झूठ और बेईमानी। जो लोग व्यापार या नौकरी में झूठ बोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, उनका अर्जित धन नष्ट हो जाता है। केवल सत्य और ईमानदारी से कमाया गया धन टिकता है। पांचवा, कर्महीनता। आलसी और कर्महीन व्यक्ति भी गरीब रहता है। मेहनत करने से ही धन प्राप्त होता है। गौ माता ने इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण के प्रण ले लिया कि वह सदैव सच्चे कर्म करेगा, माता पिता का आदर करेगा, दान करेगा और गौ सेवा भी करेगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में बदलाव आया, वो समृद्ध हो गया। इस कहानी से प्रिय दर्शकों, हमें एक शिक्षा मिलती है कि गरीब केवल मेहनत से नहीं मिटती बल्कि अच्छे कर्म, सच्चाई, माता पिता और गौ सेवा से भी धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आप ये कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय माता दी।